पाठ में आपने सुना कि राम भगति चिंता मन सुंदर। राम की भक्ति क्या है? चिंतामणि, सुंदर चिंतामणि है। चिंतामणि एक रत्न है। जिस रत्न को जो लोग प्राप्त कर लेते हैं, जिनके पास यह रत्न होता है, तो जो जो कामनाएं करते हैं, इच्छा करते हैं, वह सब कुछ होता है। जैसे कल्प वृक्ष, उनके साया में जो चले जाते हैं, तो जो जो इच्छा करते हैं वह सब कुछ होता है। तो ये चिंतामणि भक्ति जो है, इस यह प्राप्त भक्त के सामने जो वे कम इच्छा करेंगे, सब कुछ उन्हें प्राप्त होगा। कल्प वृक्ष के पास जो जाएंगे तो वहां अगर कल आपकी इच्छा बुरी हो जाएगी तो परिणाम बुरा हो जाएगा। लेकिन इस प्रकाश में बुरा मतलब आपका विचार ही नहीं बुरा होगा, क्योंकि उस प्रकाश में अंधकार रहता नहीं, अज्ञानता है रहती नहीं, तो इस प्रकाश में दुख का कारण नहीं है। तो राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति। यह ऐसा प्रकाश कि इस प्रकाश के जैसा दूसरा कोई भी प्रकाश नहीं। परम प्रकाश। ये सूर्य का प्रकाश जो होता है, इस प्रकाश में भी अंधकार है, अज्ञानता भरी हुई है, सब कुछ नहीं दिखता, सोचता नहीं है। लेकिन वह प्रकाश जब साधक को प्राप्त हो जाता है तो वह सब कुछ देखने लग जाते हैं। स्थूल शरीर के शिखर पर वे हो जाते हैं, सूक्ष्म जगत में वे प्रवेश करके वो प्रकाश को प्राप्त करके स्थूल जगत का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। उनसे कुछ भी बात छिपी नहीं रहती है। तो उस वह प्रकाश प्राप्त करने के लिए संत लोग बता रहे हैं। पलटू साहब ने कहा, औधा कुआं गगन में तिसमें जड़े चिराग, तिसमें जड़े चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहे जलता दिन राती, निक्सा एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। तो पलटो जो कोई सुने तिनके पूरे भाग, औधा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग। वह राम भक्ति मणि जो है बाहर में नहीं, आपके अंदर में है। प्राप्त कैसे करेंगे? जो प्राप्त जो जिनको है, औधा कुआं गगन में। एक कुआं होता है जिसका मुंह ऊपर होता है, संसार में जो हम बनाते हैं उसका मुंह तो ऊपर होता है, और गला से ऊपर वाला भाग जो है यह औधा कुआं है, उल्टा कुआं है। इसका मुंह नीचे से है। तो इस उल्टा कुआं में संत का पलटू साहब कहते हैं, यह औधा कुआं कहाँ है? तो आकाश में है, और इसमें चिराग जलता है, प्रकाश होता है। इसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, न तो बत्ती उसमें जल लगती है और न घी तेल लगता है। बिना रोगन बिन बाती, अच्छा ऋतु 12 मास। यह प्रकाश ऐसा
कि 6 ऋतुओं में 12 महीनों में यह प्रकाश होता ही रहता है। चाहे वर्षा हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो तो यह प्रकाश सदैव होता ही रहता है, बुझता नहीं है। 6 ऋतु 12 मास रह जलता दिन। और निक्सा एक आवाज चिराग की ज्योति माही, उस चिराग के केंद्र से, प्रकाश के केंद्र से, अर्थात उस प्रकाश में जब आप उभय दृष्टि को एक करके रखने का प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा? जब उभय दृष्टियां दोनों एक होकर के वहां लग कर रहेगी तो आपको जो है शब्द को भी शब्द सुनेंगे। निक्सा एक आवाज चिराग की ज्योति माही, और ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। जो ज्ञान समाधि में रहते हैं, अर्थात ध्यान में जो अत्यंत तल्लीन होकर रहते हैं, खूब मजबूती के साथ जो ध्यान रत होकर रहते हैं, ध्यानाभ्यास यति करत ही करत कपनी सहजय छुटे प्रोर होवे सुरत, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोड़ से, अरे हार में ही लगे टकटकी खूब जोड़ बड़ जोड़ से। तो जो बहुत तल्लीन होकर प्रेम से युक्त होकर ध्यान में लगकर रहेंगे तब उसको यह अनुभूति प्राप्त होगी। तब जो साधक का मन स्थिर होगा, धीरे धीरे कपनी जो है कंपन वहां उसके समाप्त होंगे। तो इस तरह से कपनी सहज छुटे प्रोर होवे सूरत, तब उनकी सूरत सुस्थिर होती है। और सुस्थिर होने के बाद जो है तब वो उनको शब्द मिलता है। तो अपने अंदर में यह सब कुछ प्राप्त होता है। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजय अनहद तूर, यही घट बाजय तलब निशान, बहरा शब्द सुनाए नहीं कान। सब कुछ आप अपने अंदर में प्रकाश और शब्द को भी देखेंगे। जिनको यह प्रकाश प्राप्त होता है उनके लिए कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता है। गुरु महाराज के पास एक पत्र आता था, मुराद